हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 51। क्या कह रहा है कि इन फिगर 8.79 PQ इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। एक्सटर्नल पॉइंट P से ये PQ टेंजेंट है टू अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि OP कट्स द सर्कल एट T। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि OP जो है ना सर्कल को T पर कट करता है। इफ एंगल पी ओ आर इक्वल टू 130 डिग्री, पी ओ आर यानी कि ये वाला एंगल जो दिया है 130 डिग्री दिया है। ठीक है, एंड एस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, एस जो है पॉइंट है सर्कल पर। ठीक है, फाइंड एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। चलिए तो देखते हैं क्या गिवन है और क्या हमें यहाँ पे प्रूव करना है। गिवन क्या है कि पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू इज अ टेंजेंट from an external point P to a circle with center O। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि and OP cuts the circle at T। फिर आगे क्या कह रहा है कि QOR इज अ डायमीटर है एंड एंगल POR जो है ना 130 डिग्री दिया है। अच्छा, फिर इसी में क्या कह रहा है कि एंड S इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। S क्या है? पॉइंट है सर्कल पे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड एंगल 1 प्लस एंगल 2। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, एंगल यहाँ पे ये जो है एंगल RST की बात करेंगे, ये वाला एंगल यानी कि एंगल 2 की बात करेंगे तो ये हाफ होगा एंगल किसके? POR के, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे TOR। ठीक है, TOR है ना, क्योंकि हम लोग अगर बात करेंगे तो ये TOR कहिए या फिर अगर आप POR कहिए, दोनों इक्वल ही होगा, दोनों सेम ही एंगल की बात हो रही है ना। चलिए, अच्छा ये क्यों होता है, ये वाला एंगल इसका हाफ क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल formed by arc to the circle is half of the angle formed by same arc to the center of circle। ठीक है, तो एंगल RST जो होगा 1/2 ऑफ एंगल TOR को अगर हम चाहें तो POR लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो है एंगल 2 है, हाफ ऑफ एंगल POR यानी कि 130 डिग्री, ये आ जाएगा यहाँ पे 65 हो जाएगा। एंगल 2 हो गया 65 डिग्री, है ना। चलिए अब एंगल 1 के लिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल POR और प्लस में एंगल POQ की बात करेंगे। ये POR और POQ इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, है ना, लीनियर पेयर है। तो ये आपका है 130 डिग्री और प्लस में एंगल POQ इक्वल टू में 180, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल POQ कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। चलिए ये 50 डिग्री हो गया। अब देखिए, ये तो इस पे परपेंडिकुलर होता है ना जी, क्यों? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through
द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ओ क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू, ये परपेंडिकुलर होगा तो एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू में 90 हो जाएगा। अब देखिए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस का एंगल पी ओ क्यू प्लस का एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू में 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो ओ पी क्यू, हमें ओ पी क्यू यानी कि एंगल 1 की बात हो रही है, और एंगल पी ओ क्यू यहाँ पे हम लोग 50 निकाले हैं। एंगल ओ पी क्यू जो है, ओ क्यू पी जो है 90 है, अभी हम लोग यहाँ ऊपर दिखा है इक्वल टू में 180। इन दोनों को ऐड करते हैं तो एंगल 1 और प्लस का इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 140 हो जाएगा इक्वल टू में 180। उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कराते एंगल 1 आ जाएगा 40 डिग्री। तो हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 ना निकालना, तो एंगल 1 है 40 डिग्री और एंगल 2 है आपके पास कितना आया था जी 65। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ 105 डिग्री आ जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। इन फिगर 8.80 PA and PB are tangent to a circle from external point P। देखो यहाँ पे PA and PB tangent है external point P से। CD is the another tangent touch the circle at Q। यहाँ PA इक्वल टू में यहाँ देखिए 12 सेंटीमीटर दिया है, तो जब PA 12 है तो यहाँ पे PB भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, फाइंड PC प्लस का PD, ये PC और PD का सम निकालना है। चलिए देखते हैं क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। PA and PB are tangents to the circle from an external point P। ठीक है, अब पे क्या कर रहा है कि CD is another tangent touching the circle at Q। ठीक है, PA इक्वल टू में यहाँ पे दिया है 12 सेंटीमीटर, QC इक्वल टू QD इक्वल टू में यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। टू फाइंड PC प्लस का PD। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट जो होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा PA इक्वल टू में PB इक्वल टू में कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, फिर उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये QC इक्वल हो जाएगा इसके QC इक्वल हो जाएगा AC के, एंड यहाँ पर ये QD इक्वल हो जाएगा आपके BD के। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि QC इक्वल टू AC इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो QC 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, QD इक्वल टू में BD इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमें निकालना है PC प्लस का PD। तो PC का वैल्यू क्या होगा, देखो तो PC तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे PA में से AC को घटा दे तो आपका, या CA को घटा दे तो हो जाएगा, AC को घटा दे तो हो जाएगा PA, पूरे में से इस AC को घटा देंगे यानी कि 12 सेंटीमीटर और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा ये 9 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर हमें PD निकालना है, PD तो इक्वल हो जाएगा आपका PB में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, BD को, तो ये 12 सेंटीमीटर और माइनस का 3 सेंटीमीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है PC प्लस का PD, यानी कि हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और प्लस का 9 सेंटीमीटर यानी कि 18 सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर, आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।